नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज बिहार की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि 40 किमी से ज्यादा रफ्तार में नहीं चलेंगी स्कूल बसें। पटना प्रमंडल के कमिश्नर मयंक वरवड़े ने आज सभी जिला परिवहन अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें सड़क सुरक्षा के नियमों का पूरी सख्ती से पालन कराने और बच्चों की सुरक्षा में लापरवाही न हो, इसका निर्देश दिया। आयुक्त ने कहा कि हर जिले में सड़क सुरक्षा समिति और बाल परिवहन समिति की नियमित बैठक होनी चाहिए। साथ ही स्कूल वाहनों की अच्छी तरह से जांच की जाए और जो वाहन नियम नहीं मानते हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। सीएम नीतीश ने 4-4 लाख के मुआवजा का किया ऐलान। बिहार में मानसून सक्रिय हो गया है। बिहार के अधिकांश हिस्सों से भारी बारिश के साथ वज्रपात की घटनाएं सामने। रविवार शाम से सोमवार के बीच राज्य के 6 जिलों में वज्रपात से 7 लोगों की मौत हो गई। वज्रपात की चपेट में आए औरंगाबाद व बक्सर के 2 और भोजपुर, रोहतास, भागलपुर व दरभंगा जिले में एक व्यक्ति की मौत हो गई। वज्रपात की घटनाओं पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने मृतकों के आश्रितों को अविलंब 4-4 लाख रुपए का अनुग्रह अनुदान दिए जाने का निर्देश दिया। बिहार में अब नहीं रहेगा कोई पाकिस्तानी। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि वीजा रद्द होने के बाद बिहार में एक भी पाकिस्तानी नहीं रहेगा। हर जिला प्रशासन ने पाकिस्तान से आए लोगों को चिन्हित कर लिया है। विदेश मंत्रालय से भी सूची मिली है। शनिवार को उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 26 हिंदू पर्यटकों की हत्या के बाद भारत सरकार ने आतंकवाद प्रायोजित करने वाले पाकिस्तान के नागरिकों का वीजा रद्द करने का जो फैसला लिया है वह बिहार में भी पूरी तरह लागू होगा। हर पाकिस्तानी नागरिक को वापस जाना पड़ेगा। पाकिस्तानी नागरिकों को 48 घंटे में भारत छोड़ देने को कहा गया है और यह समय सीमा कल 27 अप्रैल को खत्म हो रही है। सम्राट चौधरी ने राजद चीफ लालू यादव पर बड़ा हमला बोला। बिहार चुनाव को देखते हुए सियासी दलों के बीच जुबानी जंग भी तेज हो गई है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आरजेडी चीफ लालू यादव पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि लालू परिवार को लंबे समय तक बिहार में काम करने का मौका मिला, लेकिन उन्होंने बिहार को सिर्फ लूटा। बिहार के विकास को रोकने की कोशिश की गई। 15 साल तक कोई विश्वविद्यालय नहीं बना, कोई मेडिकल कॉलेज नहीं बना, गांवों में सड़क, बिजली, पानी नहीं पहुंचा, जिसके लिए सिर्फ और सिर्फ लालू यादव और उनका परिवार जिम्मेदार है। बिहार के 1.25 करोड़ उपभोक्ताओं को बड़ी राहत। राज्य के बिजली उपभोक्ताओं को सस्ती बिजली देने के लिए राज्य सरकार चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में 15,955 करोड़ अनुदान के तौर पर खर्च करेगी। शुक्रवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में इस अनुदान की मंजूरी दी गई। अनुदान की घोषणा होते ही ग्रामीण इलाके में घरेलू उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिल गई है। महीने में 50 यूनिट से अधिक खपत करने वाले ग्रामीण, घरेलू और बीपीएल श्रेणी, कुटीर ज्योति के 1.25 करोड़ उपभोक्ताओं को अब 40 पैसे यूनिट सस्ती बिजली मिलेगी, जबकि राज्य के 63 लाख से अधिक स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगा रखे उपभोक्ताओं को 25 पैसे प्रति यूनिट सस्ती बिजली मिलेगी। अब तक स्मार्ट मीटर लगा रखे उपभोक्ताओं को रिचार्ज कराने पर 3% की छूट मिल रही थी। अब ग्रामीण इलाकों में स्मार्ट मीटर लगा रखे घरेलू उपभोक्ताओं को 65 पैसे प्रति यूनिट सस्ती बिजली मिलेगी। संजीव मुखिया की पुलिस रिमांड मंजूर। देश भर में चर्चित नीट एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक कांडों के मास्टरमाइंड संजीव मुखिया की पुलिस रिमांड मंजूर हो गई है। बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई ने न्यायालय से 5 दिन की रिमांड मांगी थी, लेकिन न्यायालय ने मात्र 26 घंटे की रिमांड दी है। अब आर्थिक अपराध इकाई के अधिकारी संजीव मुखिया के विरुद्ध दर्ज कांडों में उसके ऊपर लगे आरोपों के संबंध में पूछताछ करेंगे। इंटरनेशनल बनेगा दरभंगा एयरपोर्ट। दरभंगा एयरपोर्ट को इंटरनेशनल हवाई अड्डा बनाने के उद्देश्य पर तेजी से काम शुरू हो गया है। रनवे के विस्तार के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा मांगी गई 90 एकड़ भूमि के अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत 245 करोड़ रुपए की राशि जिला प्रशासन दरभंगा को हस्तांतरित कर दी गई है। इसकी जानकारी जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद संजय झा ने दी। बिहार की 243 विधानसभा में आरजेडी करेगी सामाजिक न्याय सम्मेलन। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने विधानसभा चुनाव के पहले संगठन के चुनाव और पार्टी की गतिविधियों एवं कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से समाज के सभी वर्गों को लालू प्रसाद के विचारों से और खुद से जोड़ने की अपील की। शुक्रवार को पार्टी के प्रदेश कार्यालय में समीक्षा बैठक में तेजस्वी ने कहा कि कार्यकर्ताओं को जो भी जिम्मेदारी दी जाती है उसे ईमानदारी पूर्वक निभाएं, उसके प्रति अपनी दिलचस्पी दिखाएं और हर स्तर पर अपनी क्षमता का परिचय दें।
सिताब दियारा से बिहार बदलाव यात्रा शुरू करेंगे। प्रशांत किशोर बिहार में चुनावी साल में यात्राओं के नए नए दौर जारी हैं। सीएम नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बाद जन सुराज के नेता प्रशांत किशोर बिहार बदलाव यात्रा पर निकलने वाले हैं। इसका ऐलान उन्होंने 11 अप्रैल को गांधी मैदान पटना की रैली में कर दिया था। पीके की बिहार बदलाव यात्रा शुरू किए कि तारीख और स्थान तय हो गया है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण के गांव से मई महीने में प्रशांत किशोर बिहार बदलाव यात्रा पर निकलेंगे। इससे पहले उन्होंने महात्मा गांधी की कर्म धरती मोतिहारी के भितिहरवा स्थित आश्रम से बिहार की पदयात्रा 2 अक्टूबर 2022 को शुरू किया और राज्य के कई जिलों का भ्रमण किया। 60 साल से ज्यादा उम्र होने पर 2000 रुपए पेंशन जमुई में जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने शुक्रवार को सिकंदरा प्रखंड स्थित श्री कृष्ण सिंह कॉलेज ग्राउंड में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। उद्घोष यात्रा के तहत एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे प्रशांत किशोर का रास्ते भर कई जगहों पर भव्य स्वागत किया गया। जनसभा को संबोधित करते हुए प्रशांत किशोर ने राज्य में व्याप्त भ्रष्टाचार और बेरोजगारी को लेकर नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव और पीएम नरेंद्र मोदी को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि अगली बार वोट देते वक्त इन नेताओं के चेहरे नहीं, अपने बच्चों का चेहरा याद कीजिए। जो लोग आपको और आपके बच्चों को लूटते हैं, उन्हें सत्ता से बाहर कर दीजिए। जमुई में मुसलमानों ने जलाया पाकिस्तान का झंडा। जमुई में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले का विरोध हुआ है। जुम्मे की नमाज के बाद मुस्लिम समुदाय के सैकड़ों ने काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तानी झंडा जलाया और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। सुन्नी उलेमा बोर्ड के जिला सचिव जियाउल रसूल गफ्फारी ने कहा कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान बार बार भारत की शांति भंग कर रहा है। अब हर नागरिक को एकजुट होकर इसका विरोध करना चाहिए। शिक्षकों ने 5 मई को आंदोलन करने की चेतावनी दी। पीपीएससी टीआरई 3 में चयनित शिक्षकों को अब तक विद्यालयों में ज्वाइनिंग नहीं मिलने से नाराज सैकड़ों अभ्यर्थियों ने शुक्रवार को पटना के गांधी मैदान में विरोध प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन बिहार स्टूडेंट यूनियन के अध्यक्ष और छात्र नेता दिलीप कुमार के नेतृत्व में किया गया। प्रदर्शन से पहले गांधी मूर्ति के पास एक बैठक भी आयोजित की गई, जिसमें चयनित शिक्षकों ने शिक्षा विभाग और राज्य सरकार से जल्द नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने की मांग की। चुनाव से पहले मोदी सरकार ने लिया एक और बड़ा फैसला। मोतिहारी जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना के वैसे पात्र लाभार्थी जो प्रतीक्षा सूची में थे, उनका पक्का का घर जल्द मिल जाएगा। सरकार ने जिले को जो लक्ष्य दिया है, उससे बड़ी संख्या में गरीबों को लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सरकारी स्तर पर पूर्वी चंपारण को 11-30-105 आवास का लक्ष्य दिया गया है। जिला प्रशासन ने लक्ष्य के अनुरूप आवास की स्वीकृति देते हुए आगे की प्रक्रिया तेज कर दी है। बताया गया कि सूबे में सबसे अधिक आवास का लक्ष्य इस साल पूर्वी चंपारण को मिला है। इससे प्रतीक्षा सूची में आवास योजना के लाभार्थियों को इसका लाभ मिलेगा। पटना समेत 19 शहरों में लू चलेगी। पटना समेत दक्षिण बिहार के अधिकतर शहरों में जहां भीषण गर्मी पड़ेगी, वहीं उत्तर बिहार के जिलों में आंधी और बारिश के चलते लू से राहत मिलेगी। मौसम विभाग ने पटना समेत 19 शहरों में शनिवार को हॉट डे यानी गर्म दिवस की चेतावनी जारी की है। वहीं उत्तर बिहार, कोसी एवं सीमांचल के जिलों में तेज हवाओं के साथ बरसात का अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान कुछ जगहों पर ओलावृष्टि भी हो सकती है। वहीं कहीं कहीं आकाशीय बिजली गिरने का खतरा भी रहने वाला है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार बिहार में 26 से 30 अप्रैल तक मौसम खराब रहने के आसार हैं। इस दौरान खासकर उत्तर बिहार के जिलों में आंधी, बारिश और बिजली की गतिविधियां बनी रह सकती हैं। इससे विभिन्न जिलों के तापमान में गिरावट आएगी, जिससे भीषण गर्मी से राहत जरूरत मिलेगी। हालांकि दक्षिण बिहार के जिलों में राहत मिलने की संभावना कम है। रामायण, बौद्ध, सूफी की तर्ज पर बिहार में शिव सर्किट बौद्ध, जैन, सूफी और रामायण सर्किट की तरह राज्य में शिव सर्किट विकसित करने की तैयारी चल रही है। पहले चरण के सर्वे के बाद चुनिंदा 9 प्राचीन शिव मंदिरों के आसपास करीब 278 पर्यटकीय सुविधाएं विकसित करने की घोषणा कर दी गई है। 2 शिव मंदिर के लिए योजना बन रही है। अन्य शिवालयों को भी जल्द शिव सर्किट के नक्शे पर लाया जाएगा। राज्य में कई प्राचीन और ऐतिहासिक शिव मंदिर है। रामायण और महाभारत काल से इनका संबंध है। विनोद सिंह गुंजियाल मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बने। भारतीय प्रशासनिक सेवा के 2007 बैच के अधिकारी विनोद सिंह गुंजियाल को बिहार का मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सीईओ नामित किया गया है। शुक्रवार को भारत निर्वाचन आयोग सचिवालय की ओर से इस आशय की अधिसूचना जारी की गई। विनोद सिंह गुंजियाल वर्तमान सीईओ एचआर श्रीनिवास के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करेंगे। इसके पहले गुंजियाल बिहार सरकार के वर्तमान सभी पदभार से मुक्त हो जाएंगे। साथ ही मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रूप में कार्य करते हुए बिहार सरकार के अधीन कोई अतिरिक्त कार्यभार ग्रहण नहीं करेंगे।
चुनाव से पहले बिहार में बम्पर बहाली स्वास्थ्य विभाग में 1792 नए पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया आरंभ हो गई है। इन पदों पर नियुक्ति का विज्ञापन जारी हो गया है। बहाली बिहार तकनीकी सेवा आयोग BTSSC एवं राज्य स्वास्थ्य समिति की ओर से की जाएगी। राज्य स्वास्थ्य समिति के माध्यम से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत बहाली होगी, जबकि तकनीकी सेवा आयोग के माध्यम से स्वास्थ्य विभाग में स्थायी नियुक्ति की जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने 17,000 नए पदों पर बहाली प्रक्रिया शुरू होने की जानकारी दी। अमृत भारत एक्सप्रेस का 2 मई से करें सफर। अमृत भारत एक्सप्रेस में कुल 22 कोच हैं। इसमें ऐसी कोच नहीं है। इनमें जनरल व स्लीपर क्लास के कोच शामिल होंगे। सहरसा से मुंबई के बीच स्लीपर कोच का किराया 245 रुपए रखा गया है, जबकि पाटलिपुत्र से मुंबई 945 रुपए में यात्री जाएंगे। मुकेश सहनी ने फिर दोहराई। 60 सीटों की मांग आगामी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर भले ही अभी तक औपचारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन तमाम राजनीतिक पार्टियां तथा नेता चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं। ऐसे में शुक्रवार को सरकार बनाओ अधिकार पाओ मिशन 2025 को लेकर VIP सुप्रीमो मुकेश साहनी डेहरी पहुंचे, जहां उन्होंने लाला कॉलोनी जगजीवन कॉलेज के पीछे जोनल कार्यालय का उद्घाटन किया। तत्पश्चात उन्होंने 6 जिलों के कार्यकर्ताओं के साथ चुनावी रणनीति पर चर्चा की। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर मूल मंत्र दिया। रेलवे के इंजीनियर पर CBI का बड़ा एक्शन। बिहार के डेहरी में तैनात रेल अधिकारी द्वारा करोड़ों रुपए के रेलवे की सामग्री को चोरी कर बिक्री करने व अवैध तरीके से करोड़ों रुपए की कमाई की सूचना पर पटना से आई CBI की टीम ने रेल विजिलेंस की टीम के साथ मिलकर डेहरी और औरंगाबाद के सोननगर के रेल कार्यालय पर छापेमारी कर एक रेल अधिकारी समेत 3 रेल कर्मियों को गिरफ्तार कर अपने साथ पटना ले गई है। इस पर रेल संपत्ति को कबाड़ में बेचकर करोड़ों की अवैध कमाई करने का आरोप। CBI जांच में आरोप सत्य पाए जाने पर यह कार्रवाई की गई है। कोर्ट को RDX से उड़ाने के मामले में जांच तेज। पटना सिविल कोर्ट को RDX से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद पटना पुलिस अलर्ट है। कोर्ट की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, तो वहीं दूसरी तरह कार्रवाई भी तेज कर दी गई। पीरबहोर थाने में इसे लेकर प्राथमिकी दर्ज हुई है। पीरबहोर के थानेदार अब्दुल हलीम ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि पटना सिविल कोर्ट के डिस्ट्रिक्ट जज के मेल पर कोर्ट को उड़ाने की धमकी मिली थी, लेकिन जांच के बाद सिविल कोर्ट से कुछ बरामद नहीं हुआ। ATS डॉग स्क्वाड की टीम बम निरोधक दस्ता ने पूरी गहनता से जांच की। थैंक यू पाकिस्तान कहने वाले नौशाद के 10 पोस्ट। पहलगाम हमले पर पाकिस्तान और आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा को थैंक यू कहने वाले नौशाद ने सोशल मीडिया X के बायो में खुद को कासिम बताया है। कासिम का मतलब बांटने वाला होता है। इसके अलावा उसने अपने बायो में खुद को इस्लामिक वकील और बोल्ड स्पीकर भी बताया। 22 अप्रैल को पहलगाम हमले के बाद नौशाद उर्फ कासिम ने X पर लगातार एक के बाद एक कुल 10 पोस्ट किए, जिसमें उसने भारत में हिंदुओं पर हमले का जिक्र करते हुए सरकार से सवाल किया। आतंकियों की तलाश में पटना में छापेमारी। कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 3 आतंकवादियों का स्केच जारी किया गया है। 3 स्केच में से 2 का हुलिया पटना में घूम रहे 2 युवकों से मिला। देर रात इंटेलिजेंस से यह इनपुट कोतवाली थाने को मिली। इसके बाद पुलिस सक्रिय हुई। 3 टीमें युवकों को तलाशने लगी। पटना जंक्शन, डाक बंगला चौराहा, होटल गली, फ्रेजर रोड में छापेमारी करती रही। 5 घंटे तक छापेमारी और छानबीन के बाद पुलिस ने 3 युवकों को फ्रेजर रोड स्थित अपार्टमेंट के फ्लैट से पकड़ा। आग एक्सप्रेस समेत कई ट्रेनों का समय बदला। पूर्व मध्य रेलवे गोरखपुर कैंट के बीच तीसरी लाइन का निर्माण कर रहा है। इस वजह से नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के चलते कुछ ट्रेनों के परिचालन में बदलाव किया गया है। जमुई और झांझा होकर चलने वाली हावड़ा काठगोदाम बाग एक्सप्रेस का समय भी बदला गया है। बाग एक्सप्रेस 26 अप्रैल को 4 घंटे देरी से चलेगी। 1 मई को 6 घंटे और 2 मई को 2 घंटे की देरी से हावड़ा से रवाना होगी। वन विभाग की टीम ने खेल मैदान पर चलाई JCB जमुई के बरहट प्रखंड के बंझप्यार कैलासी में वन विभाग और ग्रामीणों के बीच विवाद हो गया। वन विभाग ने शनिवार को एक खेल मैदान पर पोकलेन मशीन से खुदाई शुरू कर दी। विभाग का कहना है कि यह जमीन वन क्षेत्र की है और यहां वृक्षारोपण किया जाएगा। फॉरेस्टर चंदन कुमार ने बताया कि सरकार के आदेश पर यह कार्रवाई की जा रही है। ग्रामीणों ने इस कार्रवाई का विरोध किया। सतीश कुमार, सुमन कुमार और मोहन कुमार समेत कई लोग मौके पर पहुंचे। उनका कहना है कि पिछले 15 सालों से यह मैदान युवाओं के लिए प्रैक्टिस ग्राउंड के रूप में इस्तेमाल हो रहा है। वक्फ संशोधन बिल के विरोध में प्रदर्शन। गोपालगंज में वक्फ संशोधन बिल के विरोध में मुस्लिम समुदाय ने विरोध मार्च निकाला। राजद नेता व पूर्व विद्यालय प्रमुख रियाजुल हक राजू के नेतृत्व में निकले मार्च में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने काली पट्टी बांधकर बिल विरोधी नारे लिखे बैनर और प्लेकार्ड लेकर मार्च किया। विरोध मार्च शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए जिला समाहरणालय पहुंचा। वहां प्रतिनिधिमंडल ने SDM को ज्ञापन सौंपा।
पाकिस्तान का नाम लेकर टिप्पणी करना पार्षद को पड़ा भारी। पटना वार्ड नंबर 88 के वार्ड पार्षद राहुल यादव को पाकिस्तान का नाम लेकर टिप्पणी करना अब भारी पड़ गया है। पीराबहोर थाना में केस दर्ज किया गया है। केस दर्ज होने की पुष्टि पीराबहोर के थानेदार अब्दुल हलीम ने की है। उन्होंने बताया कि वार्ड पार्षद के द्वारा एक इंटरव्यू में पाकिस्तान का जिक्र करते हुए टीका टिप्पणी की गई थी। अब इस मामले की छानबीन हो रही है, विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। केंद्र सरकार के खिलाफ मुसलमानों ने निकाला जुलूस। मुजफ्फरपुर में नागरिक समाज के बैनर तले ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के आह्वान पर शनिवार को इमारत शरिया, इदारा शरिया, जमात अहले ताशी, जमात अहले हदीस, इंसाफ मंच, अंबेडकर मंच व अन्य सिविल सोसाइटी ने एकजुटता दिखाते हुए शनिवार को वक्फ बचाओ संविधान बचाओ जुलूस निकाला। जुलूस के माध्यम से वक्फ संशोधन कानून का विरोध किया गया और मुजफ्फरपुर के डीएम सुब्रत कुमार सेन के माध्यम से ज्ञापन सौंपकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से कानून वापस लेने की मांग की गई। किशनगंज में 33 सार्वजनिक स्थानों पर पेयजल की व्यवस्था। किशनगंज में इस साल ज्यादा गर्मी पड़ने की भारतीय मौसम विभाग IMD की चेतावनी के बाद जिला प्रशासन ने कई कदम उठाए हैं। नगर परिषद ने शहर में 33 सार्वजनिक स्थानों पर पेयजल की व्यवस्था की है। जरूरत पड़ने पर इनकी संख्या बढ़ाई जाएगी। स्वास्थ्य विभाग ने ORS पैकेट, IV, फ्लूइड और जीवन रक्षक दवाओं की व्यवस्था की है। साथ ही आइसोलेशन वार्ड और चलंत चिकित्सा दल भी तैनात किए हैं। लोक स्वास्थ्य प्रमंडल ने 70 चापाकलों की मरम्मत पूरी कर ली है। अपने कर्मचारियों को हीट वेव से बचाने के लिए रेलवे ने लिया अहम फैसला। गर्मी के कारण चल रहे हीट वेव से रेल कर्मियों को बचाने के लिए कई तरह के प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं। कार्य के दौरान लू से बचाने तथा डिहाइड्रेशन से बचने के लिए रेल कर्मियों को ग्लूकोज, ORS के साथ मिट्टी के बने मटका भी दिया जा रहा है। सोनपुर रेल मंडल के करीब 100 स्टेशनों पर मटका उपलब्ध करा दिया गया। सोनपुर रेल मंडल के सीनियर DOM मनीष सौरभ के आदेश पर परिचालन से जुड़े सभी रेल कर्मियों के कार्यालयों में दिया गया है। संबंधित सेक्शन के यातायात निरीक्षक द्वारा अपने अपने क्षेत्र के स्टेशनों पर उपलब्ध कराया है। बिहार के 5 अफसरों पर एक्शन। मंत्री के निर्देश पर किए गए सस्पेंड। समाज कल्याण विभाग ने आंगनबाड़ी केंद्रों पर बरती गई अनियमितता के आरोप में कटिहार जिले की 4 बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, CDPO और 1 जिला कार्यक्रम पदाधिकारी DPO को निलंबित कर दिया है। इसमें फलका प्रखंड की CDPO पामेला टुडू, कदवा की CDPO शबनम शीला, मनिहारी की CDPO गुड़िया, मानसाही की CDPO संगीता मिंकी तथा DPO किसलय शर्मा शामिल हैं। पिछले दिनों समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने कटिहार जिले के संबंधित प्रखंडों में जाकर आंगनबाड़ी केंद्रों पर जांच की थी। जांच के क्रम में आंगनबाड़ी केंद्रों पर कई प्रकार की अनियमितता पकड़ी गई थी। इसी के आधार पर संबंधित पदाधिकारियों पर कार्रवाई की गई है। दरभंगा एयरपोर्ट को लेकर खुशखबरी। जदयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा ने शुक्रवार को यह जानकारी दी कि दरभंगा एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाने को केंद्र में रख रनवे विस्तार के लिए 90 एकड़ जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 90 एकड़ जमीन की मांग की थी। जमीन अधिग्रहण के लिए स्वीकृत 245 करोड़ रुपए दरभंगा जिला प्रशासन को उपलब्ध करा दिया गया है। मठ की करोड़ों रुपए की जमीन जमाबंदी निकली। जहीर खां के नाम सकरा के जगदीशपुर बघनगरी में राम जानकी मठ की करोड़ों की जमीन की जमाबंदी जहीर खां समेत कई गैर हिंदुओं के नाम से कर दी गई है। बिहार राज्य धार्मिक परिषद के इसे अवैध ठहराने और ग्रामीणों के विरोध के बाद मुख्यमंत्री सचिवालय ने जांच का आदेश दिया है। मामले की जांच कराते हुए TM से इसकी रिपोर्ट मांगी गई है। विदित हो कि मामले को लेकर करीब 6 दर्जन ग्रामीणों ने बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद को शिकायती पत्र भेजा था। इसमें कहा गया था कि उक्त मठ की जमीन पर 3 भिन्न समुदाय के लोगों को जमीन दी गई है। इससे ग्रामीणों में आक्रोश है। मठ में पूजा करने आने वालों को असुविधा होने की भी बात कही गई थी। पटना समेत बिहार के 15 शहरों में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी। पटना सहित 15 जिलों में भीषण गर्मी का प्रभाव बना रहने के साथ अधिकतम तापमान में वृद्धि दर्ज की गई। शनिवार को पटना में इस सीजन का सबसे गर्म दिन रहा और अधिकतम तापमान 63 डिग्री रहा। शुक्रवार को पटना का अधिकतम तापमान 41.6 डिग्री था। पिछले 24 घंटे में लगभग 1.5 डिग्री अधिकतम तापमान में वृद्धि दिखी है। इधर राज्य में सर्वाधिक तापमान का आंकड़ा 45 डिग्री के आसपास पहुंच गया है। पटना से यूरोप अमेरिका जाना होगा महंगा। 1 मई से पटना सहित देश के कई शहरों से दुबई, दमाम, USA और UK सहित कई देशों में आने जाने का हवाई किराया 12% तक बढ़ सकता है। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद उपजी परिस्थितियों से भारतीय विमानन कंपनियों के विमानों को मार्ग बदलकर उड़ान भरना पड़ रहा है। इससे दुबई व अन्य विदेशी महानगरों की यात्रा की अवधि बढ़ गई है। बदले यातायात मार्ग से दिल्ली से विदेशों के लिए उड़ान भरने वाले 1.5 से 2.5 घंटे तक का समय लग रहा है। फिलहाल विमानन कंपनियों ने मार्ग बदलने के बावजूद
बावजूद बड़े खर्चे से यात्रियों को राहत दी है, लेकिन 1 मई से किराया बढ़ाने की तैयारी है। दिल्ली, चंडीगढ़ व अन्य शहरों से लंदन जाने वाले विमान गुजरात के मोरबी से ऊपर से होकर गुजर रहे हैं। विमानन कंपनियों ने ओमान की खाड़ी की ओर से वैकल्पिक यातायात मार्ग तय किया है। यह थी आज बिहार की बड़ी खबरें। आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से कर दीजिए।